उसमें सबसे पहला वारिस, दूसरा वारिस कौन और तीसरा वारिस कौन है जिसको जालिम कहा गया है? कुरान में जालिम कहा है, कुरान के हवाले से पता लगेगा। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में है, इब्ने मुबारक ने बच्चे से पूछा, अख्तर और मदरसे के बच्चे से पूछा कि तुमने क्या सीखा है? तो बच्चे ने कहा है मुझे 4 बातों का इल्म हुआ, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। आखिर 4 बातों का इल्म में उसे 4 बातों के इल्म ने उसे दूसरे इल्म से बेनियाज कर दिया। वो 4 बातें क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में है, इमाम शाफी के पास एक बेटी का बाप पहुंचता है और वो कहता है कि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैंने अल्लाह से वादा किया था जब बेटी को रोशन करूंगा तो दुनिया की सारी दौलत देकर के रोशन करूंगा। मैं झूठा हो रहा, मैं अपनी कसम में झूठा होने से कैसे बच जाऊं? ये आखिरी सवाल है। एक वादा दीजिए, या तलमत बच्चा स्कूल में होगा, बेवकूफ मदरसे में जाएगा, आप उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोले हाथ नहीं खाए, आधा इधर का आधा उधर। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे बच्चों को तालीम से, तरबियत से, दोनों से बारा। कुरान ने कहा कि कुरान के 3 वारिस है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि कुरान के 3 वारिस है। पहला वारिस वो है जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान पर अमल करता है, कुरान का इल्म भी रखता है। दूसरा वारिस वो है जो कुरान की तिलावत तो करता है, कुरान पर अमल तो करता है, मगर कुरान का इल्म नहीं रखता। ये कुरान का वारिस है। और तीसरा जो वारिस कुरान का है मगर जालिम है, कुरान की तिलावत तो करता है मगर अमल नहीं करता। अब हम लोग अपना जायजा लीजिए, हम तो कुरान की तिलावत भी नहीं करते, अमल भी नहीं करते, तो हम कितने बड़े जालिम। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में था, इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा कि 4 बातों का इल्म तुम्हें क्या हुआ? तो कहा मुझे सर का इल्म हुआ, दिमाग का इल्म हुआ, सर का इल्म हुआ, दिल का इल्म हुआ, ज़बान का इल्म हुआ, कान का इल्म हुआ, अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। तो पूछा गया कि दिमाग का, सर का इल्म क्या है? भाई ये सबसे अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। दिल का इल्म क्या है? इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बस सकता। पूछा गया कान का इल्म क्या है, ज़बान का इल्म क्या है? तो कहा कि ज़बान से कुरान की तिलावत होगी, कान से कुरान को सुना जाएगा। एक आदमी को बाल बच्चा हो नहीं रहा था, 4 साल हुए शादी के, उसने मिन्नत मानी कि मेरे परवरदिगार बेटा ना दो, एक बेटी दे दो। अगर वो बेटी जवान होगी, शादी के लायक होगी तो उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। उसकी दुआ कबूल हो गई। बेटी जब जवान हुई तो जेब में फूटी तोड़ी नहीं आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे आमीन। उनसे कहा हज़रत मैं झूठा हो रहा, मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अपनी बेटी को शादी दूंगा तो हर चीज, हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। इमाम शाफी ने कहा सबसे बड़ा दौलतमंद तो तू है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास। कहा हुजूर मेरी गरीबी का आप भी मजाक उड़ा, ना मेरे पास दौलत है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, जमीन मकान दुकान कुछ भी नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, कुरान तुम्हारे पास है। बेटी की शादी से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले नहीं है। जब हम कलाम पाक से वाकिफ हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ गए, कुरान छोड़ गए। संत हम गए हैं परेशान हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। आप लोग मोबाइल में जब देखेंगे तो सामने क्या देखेंगे? मोबाइल बंद करके आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि आप सामने बैठे हैं। मोबाइल को देखना है तो मोबाइल में वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो आप लाइव देख रहे हैं, जिंदा आपको देख रहे हैं, मुर्दा तो आप देखते ही।
लेकिन जिंदा यहाँ देख रहे हैं, आप जितनी तवज्जो के साथ सुनेंगे उतना अच्छा होगा। पहला आदमी निर्भर करता हो, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं सकता, चाहे कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितनी ही शोहरत वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने उसको छोटा ही लगता है। पहला आदमी हाकिम। हाकिम जब कुर्सी पर बैठा है तो प्रधानमंत्री को भी उसके सामने खड़ा है। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का है। दूसरा रुतबा जिसके सामने वाला कितना ही पैसा वाला हो जाए, शोहरत वाला हो जाए, उसका कद छोटा ही रहता है। माँ बाप के सामने जब औलाद है तो कितनी ही शोहरत वाली हो, कितनी ही पहुंच वाली हो, कितना ही पैसे वाली हो, उसका रुतबा छोटा ही होगा। और तीसरा आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता, उस्ताद। मकतब में नूरानी कायदा पढ़ाया उस्ताद ने, और शागिर्द जो आया है मुलाकात के लिए वो मुहद्दिस है। शागिर्द मुहद्दिस है और मकतब में नूरानी कायदा पढ़ाने वाला उस्ताद है। उस मुहद्दिस को उस्ताद के सामने खड़ा ही रहना पड़ेगा। जो रुतबा इस उस्ताद का है वो उस मुहद्दिस का है। हर इंसान के 3 बाप है। पहला बाप जिससे वो दुनिया में पैदा हुआ, ये उसका पहला बाप। दूसरा बाप जिसकी बीवी उसके निकाह में है। और तीसरा बाप जिसने जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, ये उसका तीसरा बाप है। हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीनों में बेहतर बाप वो है जो सिकंदर वो बादशाह है जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया। 33 साल में उसने सूरज को देख लिया जहां सूरज गुरूब होता है, उस जगह पर पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। 33 साल की उम्र में इस नौजवान ने पूरी दुनिया को फतह किया। जानते हैं उस्ताद को बगल की कुर्सी में बैठाता था और अपने बाप को दूर की कुर्सी में बैठाता था। लोगों ने पूछा ये आसमान जमीन का फर्क क्यों है? उस्ताद को बराबर में बिठाया और माँ बाप की कुर्सी बहुत दूर रखी तो उसने कहा कि दोनों का फर्क देख लो, जो मेरा बाप है वो मुझको आसमान से जमीन पर लाया, जो उस्ताद है वो मुझको जमीन से आसमान पर लेकर गया। मुल्ला को प्याजा का मुनाजरा हो गया शीर आलम से, तो कहा कि इशारे में मुनाजरा होगा, सराहत से कोई ज़बान से बोल करके कोई मुशायरा नहीं, कोई मुनाजरा नहीं। तो उसने एक उंगली दिखाई शीर आलम ने, मुल्ला को प्याजा ने 2 उंगली, उसने 5 उंगली दिखाई, इसने मुक्ता दिखाया, उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया। मुनाजरा किया खड़ा होकर के बोला मैं हार गया। पूछा कि यार ये गुम तरावी क्या हुई, कुछ समझाओ। तो मैंने 1 उंगली दिखाई कि खुदा एक है, उन्होंने 2 उंगली दिखाई सिर्फ खुदा पर ईमान लाने से कुछ नहीं होगा, नबी पर भी ईमान लाना है। मैंने 5 उंगली दिखाई कि पैगंबर, फातिमा, अली, हसन, हुसैन सबको मानना पड़ेगा अलग अलग। उसने मुक्का दिखाया कि ये सब अलग नहीं है, सब एक। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। उसने प्याज दिखाया, अंडे की तरह गोल नहीं है, प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान है, आसमान पर आसमान है, जमीन पर जमीन है। मैं हार गया मुझे। अब मुल्ला को प्याजा से पूछा गया हुजूर, उसने जब 1 उंगली दिखाई तो आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? उसने जब 5 उंगली दिखाई तो आपने मुक्का क्यों दिखाया? उसने जब अंडा दिखाया तो आपने प्याज क्यों दिखाया? तो उन्होंने कहा कि जब उसने 1 उंगली दिखाई तो मैंने समझा मेरी 1 आंख खोली, से पहले तुम्हारी 2 आंख खोली। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि तमाचा मारूंगा, मैंने कहा इससे पहले मैं घुसा मारूंगा। जब उसने अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि अंडा दिखा करके डंडा बता रहा है, मैंने कहा तेरे अंडे को प्याज में तल कर दिखा। खुदा के काम देखो बात क्या है और क्या पहले नजर आता है मुझको बदल से माहिरा पहले रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूर पातिल से मगर लाजिम है पैदा कर दिले हक आशिना पहले तेरी तारीफ जो कुछ हो हमारा तो सब
इन्होंने इतना दिल खुश कर दिया कि ये बच्चे तालिबे इल्म भी है और शरीफ भी है, इनको तालीम भी मिल रही है, तरबियत भी मिल रही है और ऐसे कारखाने में इनको तैयार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने वक्त के हीरा होंगे, मुक़द्दर में से कदर होंगे। अल्लाह इन बच्चों से आपके मुस्तक़बिल को रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये साथ में है। बच्चा बीमार है, हाथ बंद है, तो बाप दुआ करता है मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं राही खुदा में वो भैंस सदका कर दूंगा जो मेरी गुम हो गई। बच्चा आँख खोल करके बोला अब्बा अगर वो भैंस आ गई तब क्या होगा? बाप बोला तो बस है। तो बेटे ने कहा अब्बा इस तरह आप मिन्नत मानिए कि जो भैंस मेरी मर गई है दोबारा जिंदा हो गई, राही खुदा में सत्ता है। एक नमूना आपकी खिदमत पे कि जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए उसको आदत कीजिए। ये अदब की उम्र है, बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, खिलाना कैसे है। 6 साल की उम्र में सिर्फ अदब दीजिए। जब 7 साल की उम्र हो जाए तो बच्चे को नमाज के लिए कहिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। आपने कहा भी नहीं, बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से आप गुनहगार। बच्चे की उम्र जब 9 साल हो जाए उसको मां के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बच्ची की उम्र जब 9 साल हो जाए उसको बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। अगर बेटा हो जाए 9 साल का मां के बिस्तर से अलग, बेटी हो जाए 9 साल की बाप के बिस्तर से अलग, बेटा बेटी 9-9 साल के दोनों का बिस्तर अलग। आधा मर्द ये हो गया, आधी औरत हो। जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए, ध्यान से सुनिए, बच्चे की उम्र जब 12 साल हो जाए उस पर कड़ी नजर रखिए। ज्यादा कहाँ, आधा कहाँ से, क्या कहाँ है, उस पर कड़ी नजर रखिए। पढ़ने की उम्र भी यही है, बिगड़ने की उम्र भी यही है। एक क्लास रखिए, चूंकि गार्जियन लोग बैठे हुए हैं उनके हवाले से बच्चों का नमूना मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे भी अभी झगड़ा मत कीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए झगड़ा कीजिए, कुर्सी तोड़िए, बर्तन तोड़िए, तो 4 लोग खरीदेंगे, समझ में आ। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मियां की झगड़ा करना। बच्चों के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है। एक लाइन में नमूना दे रहा हूँ, बच्चे अपने माँ बाप को अपनी निगाह से गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते, कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर माँ। दूसरे नमूने को आप सुनिएगा, मसलत रसूल पर बैठा हूँ। आप कहते हैं मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं, जो बच्चा मोबाइल छोड़ेगा नहीं वो पढ़ करके देगा नहीं। बच्चा मोबाइल कैसे छोड़ेगा? आपको बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। मसलन मैं रसूल पर गारंटी देता हूँ जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ेगा। करना क्या है? जब बच्चा घर के अंदर रहे मोबाइल को छुपा कर दिया। जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, कुरान देखिए, आजान देखिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल को छुपा दीजिए। बच्चे की खातिर आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, मैं गारंटी देता हूँ आपका बच्चा जिंदगी भर में मोबाइल छोड़ेगा। बच्चा सामने बैठा हुआ है, आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा इंतजार में है कि जरा फुर्सत तो मिले बाप से भेंट करा। जब आपका मोबाइल फुर्सत में होगा तो बच्चे के हाथ में जाएगा, तो फिर बच्चा कहाँ चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर सा सोचिए। सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरी लाल, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरी लाल। दुनिया ने पैरा रखे इस हवस के चार, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। होके जवां पर किसी खेती तो करते बर्बाद। दुनिया में भी शाग रहे तो उगवा में भी शाद। सूरज के मानिंद दर्शान हो तेरा इतबार, सोचा मेरी आँख के तारे, सोचा मेरे लाल। आप लोग इतने मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा महसूस होता है
दावत में बैठे क्या खत्म होगी आपकी मायूसी को हमें समझ अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। चौथा नंबर आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठ करके खिताब कर रहे तो कह रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया, बोला हजरत वो मिलेगा वो? हजरत ने कहा खुलासा बोलो क्या बोलना चाहते? अब वो वही मुख्य रवाना नहीं का धुआं नहीं करता, बीड़ी वहां मिलेगी। हजरत ने कहा कि जन्नत में बीड़ी तो मिलेगी मगर माचिस के लिए तुमको दोजख में जाना होगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं छोटा था, मेरे बाप ने मुझ पर उंगली पकड़ करके मेले में घुमाना शुरू किया और कहा कि बेटा उंगली छूट नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। अगर उंगली छूट गई तो मेले में मिलोगे नहीं, कहाँ चले जाओगे, मेले में घूम जाओगे। हाथ से उंगली छूट गई, बाप से जुदा हो गए। जब बहुत तलाश करने के बाद मिले तो आपने दो चार तमाचा कान में दे करके कहा नाराय मैंने कहा था कि उंगली छोड़ोगे मेले में गुम हो जाओगे। ये दो चार तमाचा इसलिए मारा है कि जब जवान हो जाना तो अपने बड़े के दामन को मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओ। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर है, दुआ कीजिए अल्लाह आपकी खबर को नसीब करे। आमीन। बेटे की जब शादी हुई तो उन्होंने खिलौना गिफ्ट किया, बेटे जवान बेटे को खिलौना। बेटा बोला बाप आपने शादी में भरी महफिल में मुझको रुसवा कर दिया। बाप ने कहा बेटा तू जब छोटा था मेरे साथ बाजार में था तो तुमने जिद किया कि अब्बा मुझको खिलौना खरीद करके दो। मेरी जेब में पैसा नहीं था मगर तुम इसरार पर कायम रहे और जब मैंने खिलौना तुम्हें नहीं दिलाया तो तुमने महीनों मुझसे बात करनी छोड़ दी। मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है कि शादी हो रही है, उस बचपन की हसरत को जवानी में पूरी कर दूंगा। लेकिन बेटा बचपन की हसरत जब जवानी में पूरी कर रहा हूं तो तुम शर्मिंदा हो रहे हो। लेकिन मेरा सबक लो, जवानी में कोई हसरत मत रखना कि जब वो अल्लाह के यहाँ पहुंचो और वो खोला जाए, उस हसरत को खोला जाए तो सबके सामने शर्मिंदा हो। यदि नया साल आ रहा है, मैं अपने जवानों से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, सिर्फ दारू से आप बच जाइए, पूरे खानदान को अल्लाह आपके बचा दे। ये नया साल ईसाइयों का जश्न है, लेकिन मुसलमान मनाता चखना लेकर के दारू पी करके नया साल का बिस्मिल्लाह खराब करता और क्या दुआ कर रहा है कि 2025 तो खराब गया, 2026 बहुत अच्छा जाएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह खराब हुआ तो 2026 अच्छा जाएगा। एक बच्चा है जवान है, दारू नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, जिना नहीं करता मगर जिना करने वाले के साथ बैठता है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने कहा कि बेटा खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब बन जाओगे। बेटे को जोशता था वो खराब है, अपनी जगह में सही हो। बाप को समझ में आया इसको जोश है होश नहीं, इसको ऐसे समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटा दरभंगा जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके, एक पेटी सेब खरीद करके जब बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ नहीं। जब चेक किया तो सारे सेब सलामत है मगर एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो 3 दिन के बाद देखो। पेटी बंद कर दिया, 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे जो खराब है अपनी जगह ये सही है अपनी जगह। बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। लेकिन तराजू में तुले तुले दाग फिरते गुनाहों के तुले तुले दाग फिरते Allah
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाने आप लोग पूरा सच सच करके बैठे हैं। वो बच्चा है उसको लाइसेंस मिला, वो तो इस खिड़की से भी निकल सकता है। आप लोग इतना सच सच करके बैठे हैं, मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं है, लेकिन इतना सच करके बैठे हैं किसी का हाथ किसी की जेब में भूल से गया तो पूरा बटुआ साफ हो गया। ध्यान रखिएगा। अच्छा मौका है। उमर ने बड़ी मजलिस में सवाल किया, ये बताओ इसमें जाहिल कौन है? माइक उनके अंदर है। एक जवान खड़ा होगा, हुजूर जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने उस जवान को दुआ दी, हौसला अफजाई की। तब वाह जवान क्या सवाल का जवाब दिया। हजरत उमर का एक लाइन का सवाल था कि ये बताओ कि दुनिया में जाहिल कौन है, इस मजमे में जाहिल कौन है? उन्होंने खड़े होकर के कहा जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल। अब हजरत उमर ने अगला सवाल पूछा कि बेटा ये बताओ महाजाहिल कौन है, तमाम जाहिलों का बाप है। तो बच्चा सर गाड़ करके बैठ गया, हजरत पता नहीं है। कहा कि महाजाहिल जानते हो कौन है? जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। उसको तो दुनिया मिल गई, इसकी आखिरत तबाह। बारात में जब लोग जाते हैं खूब मिसवाक करते हैं, लोग समझते हैं कि सुन्नत नहीं, वो दांत पे जाते हंसी चलाने का। बारात लोग आए हुए थे, किसी तरह का माहौल था। लड़की एक तरफ बैठी हुई है, लड़का एक तरफ बैठा हुआ। काजी साहब रजिस्टर मुकम्मल कर रहे हैं, जैसे अभी नामे आमान मुकम्मल होने जा रहा कि कौन किस बच्चे की पहली पोजीशन आई है, किस बच्चे की दूसरी पोजीशन आई। मैं तो मानता हूँ कि अब तो यहाँ तो हर बच्चे की अपनी अपनी पोजीशन, माशाअल्लाह अल्लाह हर बच्चे की पोजीशन को अपनी जगह पर बरकरार फरमाए, आमीन। तो अब देखिए कि इधर दूल्हा बैठा हुआ है और इधर दुल्हन बैठी है, और वक्त का सबसे बड़ा आलिम शेखुल तफसीर अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह काजी रजिस्टर मुकम्मल। वो जमाना मोबाइल का था नहीं। पहली बार लड़की ने लड़का को देखा मजलिस में, तो हजरत ने कहा लड़की से कि देखो बेटी यही लड़का है, अगर इजाजत दो तो इससे तुम्हारा हम निकाह करें। तो लड़की ने जब आंख फाड़ करके देखा, वो दाढ़ी वाला लड़का है, टोपी वाला लड़का है। बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब ये जो दांत पिजा करके आए थे परहेजी खाने वाले, सब मुंह गाड़ करके बैठ गए, भाई ये दूल्हा ही हार गया, अब हम लोग मुकदमा कहाँ जीतेंगे। तो हजरत भी सर गाड़ करके बैठ गए, सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी टोपी वाले लड़के का इनकार किया, जानते हो क्यों? इसके बाप ने पूरी जिंदगी इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, उसी हराम की नहूसत है, इसको सब कुछ पसंद है, नबी की अदा सुन्नत का पसंद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिंदाबाद। मदरसे में शायर आए थे मिर्जा गालिब, उनका पाँव दुख रहा था, तो मोहतमीम साहब ने कहा कि बच्चा से पाँव दबा दो। तो बच्चे हल्के फुल्के में दाएं बाएं पाँव दबा रहे थे। तो मिर्जा साहब ने कहा क्यों दाएं पाँव दबा दो, दिल से दबाओ पैसा मिलेगा। अब बच्चे पाँव तोड़ने लगे। जब जलसा खत्म हो गया तो मिर्जा साहब जाने लगे, तो बच्चों ने कहा कहाँ जा रहे हो, पैसा तो दे करके जाओ। मिर्जा साहब ने कहा किस बात का पैसा, पाँव से दबाए। तो मिर्जा साहब बड़े मंतकी आदमी थे, कहा कि तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, साथ न जाएगा बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सरे, शाम सरे। खुद बात करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम,
इंसान बनो करो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शान खुद गाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो करो भलाई का कोई काम। आप चाहिए वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए चाचा, आपने हाथ उठाया, आपकी तो शादी हो गई, अगर आप दूसरी के चक्कर में हैं और अगर आपकी बीवी ने देख लिया तो आप जानते ही हैं कितना बड़ा डराव घर में होता है। रात उसी ने आपको पैक कर दिया और सीधे आप तैयार हो गए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। तालीम इस मदरसे में आकर के इतनी खुशी हुई, मैं इतना थका हुआ था 4 से 5 मिनट का मुझे सफर करने का लगा आया, तो सिर्फ मुश्किल से 25 मिनट यहाँ पर आग लगी होगी और अल्लाह ने सफर की सोबत को यकलफ्त कर दिया, काफूर कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि असल सुकून की जगह मदरसा है। मैं इस मदरसे के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इस मदरसे को तालीम ताउन दोनों से आबाद फरमाए। बीवी को बाल बच्चा हो रहा हॉस्पिटल में और ये सर उठा करके बैठा हुआ है, उधर से नर्स आकर के बोली आपको बेटी हुई है मुबारक, तो मुंह लड़का करके बैठे। ऐसा महसूस हो रहा मुकदमा है और ऐसा महसूस हो रहा कि इस साल तो बीवी पैदा कर रहे, अगले साल यही पैदा कर। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, उधर नर्स आकर के बोली कि मुबारक हो तुम बेटे के बाप बन गए। ये सर ऐसे उठा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा कि जिब्रील अमीन वही लेकर के आ, सर में उठा रहा है, सीना भी तान। बेटी की पैदाइश पर मायूस हो जाता है, बेटे की पैदाइश पर जश्न मनाता है। नमूना देखिए, आप ट्रक को देखिएगा, ट्रक के पीछे तख्ते में बैठा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्यों भाई? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। स्कूल में देखिए यही लिखा, मेडिकल में देखिए यही लिखा, हॉस्पिटल में देखिए यही लिखा, रेलवे स्टेशन पर देखिए यही लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं रहता बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आपको सुन करके हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन गिर जाए। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, एक साल में 10 लाख लड़की खत्म कर दी जाती है, मार दी जाती है। अच्छा, ये मारने वाले घर के लोग हैं और घर में भी कोई दूर के लोग नहीं हैं, गरीब के लोग हैं। माँ बाप कैसे मारते हैं? मशीन से पता चल गया कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को। अब क्या हुआ? जक्शन मारा गया, गोली खाई गई, उसको गिरा दिया गया, उस मासूम की जान चली गई, जान लेने वाले माँ बाप। अब बताइए, मासूम की जान लेने वाले माँ बाप और एक साल में 10 लाख बेटी को मार दिया गया। क्यों? बेटा आएगा तो माल आएगा, बेटी आएगी तो मार ही जाएगा। मीठा मीठा हक हक कड़वा कड़वा। एक नमूना देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस दिन शादी होती है उस लड़के की, उस लड़के को देखिएगा लाल कुर्सी पर बैठा, ऐसे बयान की जरूरत है, और उसके हाथ में रुमाल होगा, यूं मुंह पर रख करके बैठा। अरे किससे पता? मुंह में जबान होने के बाद में बोलता नहीं और मुंह पर रुमाल रखे और रुमाल रख करके हंसता भी है कि पूरा घोटाला करके बैठा। जब लड़की रुखसत होती है इधर से नानी रो रही, उधर से दादी रो रही, इधर से वो रो रहे, उधर से वो रो रहे, यहाँ तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू कूद के बेवा। सब लोग रोते हैं मगर एक आदमी हंस रहा था, बच्चा देख रहा। बच्चा अपने बाप से करा, बा रुखसती का मौका है, लड़की रुखसत हो रही, सब रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा। आपने हैरत से पूछा कि कौन बदबख्त इस वक्त हंस रहा है? वही दूल्हा।
क्या बेटा घबराओ नहीं, अभी तो हम लोगों का मौका है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, तूने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा छुटकार दिया। सुनती है कहीं किनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नमकी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बच जाती गई सरकारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने से बाजार दिया। सिर्फ 5 मिनट आपका लूंगा, 2 पैगाम आपको दूंगा। अभी मोहतर पैमाने के नाम मौजूद है, आपने मेरी आबरू का सामान कर लिया। मैं तो इतना घबरा गया था, ये जलसा मिलाद हो गया। क्या जलसा कहाँ था, तो मिलाद हो गया। तो मैं अगरबत्ती और मोमबत्ती भूल गया। अगर मेरे साथ अगरबत्ती और मोमबत्ती होती तो बयान छोड़ करके कुरान पढ़ता, सबका फातिहा करता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो लोग भी बचे हैं वो अपने मेहमान की आबरू का सामान है। मैं आपसे दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह अपनी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़ेगा इंतजाम। आमीन। ध्यान से रखिएगा, इसको जल्दी से निकल जाएगा। आपकी खिदमत रखता हूँ। लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। आपने बेटे को तालीम दिया, इंसान बनाया। अगर बेटी को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी जानवर से बदतर है। दूसरी वजह, जैसे आपका बेटा मुसलमान, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान। दीन की तालीम दे करके आपने बेटे को मुसलमान बनाया। अगर दीन की तालीम से बेटी को महरूम किया, उसका दीन और ईमान खतरे में होगा। तीसरी वजह, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। जिस औरत को आपने तालीम से महरूम किया, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, सबसे बड़ी कयामत होगी। और एक नुक्ते को याद रखिए, मैं आपकी बेटी के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना रज़ी अल्लाह अन्हा। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ो, और कितना ज्यादा, 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा बेटी को दी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तनहा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। फिर बादशाह का उसको 4 बीवी पता करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। एक बीवी के पास आकर के बोला कि सुबह हो रही है। कहाँ हो रही, क्या कैसे पता चला? मुंह में पान था, मजा हो। दूसरी बीवी के पास आकर के बोला सुबह हो रही है, तो कहाँ हो रही, क्या कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी। माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी के पास आकर के बोला सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, क्या कैसे पता चला? नाक की जो नर थी वो ठंडी हो। अब आया उस बीवी के पास जो तमाम जाहिलों की अम्मा थी, उसके पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, क्या कैसे हो रही है? जैसे रोज होती, रोज कैसे होती, पेशाब आ रहा, खाना आ रहा, जिसे रोज पता चलता है वैसे आ रहा। ये चाहे तो जन्नत घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख को बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार
सदाचार जानिब से आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, तालीम निस्वां तरक्की का सर है। बस आखिरी पैगाम आपकी बेटी को दुआ देते हुए कि अल्लाह जन्नत में जाने वाली, जन्नत में ले जाने वाली आपकी बेटी को बनाए। और आखिरी नमूना किसी पर अपने हिस्से जैसे को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, आप उठा दीजिए। बड़ा मुश्किल काम होगा, से पूछ के दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। अंदाजा हो जाएगा। नहीं कहीं नहीं, हमसे मन से रखेंगे, फंसा लेंगे सवाल। बाप आया बेटी के यहाँ, बाप बेटी के यहाँ, बेटी ने बिस्तर लपेट, बाप ने हैरत में पूछा कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं? तो बेटी का जवाब सुनिए। शौहर परस्ती इस बेटी से सीखी। उन्होंने अपने बाप से दो टोक कहा, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आम इंसान का बिस्तर नहीं है, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है। और आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, रसूलुल्लाह पर आपका ईमान नहीं है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? माँ की उम्र जो है वही बेटी की उम्र, जो बेटी की उम्र है वही माँ की उम्र। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता? हाँ हो सकता है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है। माँ का नाम है आयशा रजी अल्लाह, बेटी का नाम है फातिमा रजी अल्लाह। दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला से लोग नहीं है, सहेली जैसा से। जवान बेटी दिल की बात माँ से करती है, जवान माँ अपने दिल की बात जवान बेटी से करती है, सहेली जैसा सुनती है। माँ की महफिल में बेटी बैठी हुई है, मुस्कुराए, तो माँ ने पूछा कि बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही? अम्मा ख्याल है। क्या ख्याल है? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आपको अबूबकर की बेटी। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि बेटी जब तेरा इंतकाल होगा तो कब्र में पहुंचेगी, मेरा इंतकाल होगा मैं कब्र में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में फैसला होगा तो जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा मैं जन्नत में जाऊंगी। बेटी मुझे मुस्कुराहट इस बात पर आ रही है, मैं मुस्कुरा इस बात पर रही हूँ, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। जिस औरत का बच्चा देखिए गोरा है, उसको एक ही बार साबुन लगाना, वो पूरा झकास हो जाए। और बदकिस्मती से अगर काला है 72 बार साबुन लगाना। कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन रगड़ साबुन। वो सोचती है कि साबुन से इसको गोरा कर देंगे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, मैं कालिया को गोरा हो जाऊंगा। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप पहुंचा दरवाजा खुला, तो देखता क्या है कि काला जवान कोयले की तरह बिल्कुल काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसके ख्याल में बदसूरत है। तो पूछता है कि जान न पहचान कहाँ से आई? हाँ मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए कराची से आया। आप हो या फूल हो या पूरा पैदल? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया हो। मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो। मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो। रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता, कुर्बान जाइए उस बेटी के ऊपर। पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, उसने कहा बाहुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा है कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कभी मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। सुभान अल्लाह। है पुकारा उसमें भी मौत है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चाँद है। सुभान अल्लाह। बेटी उसके काले रंग
ही बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है मेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है काली कमली पार की मर्जी मुझे मंजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीन वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जैसा कामयाब होगा। आप सही वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाज़ करेंगे। तीन होता है बुजुर्गों की नजर से पहला मेरी जिंदगी में इधर शेर के हमें पहले कॉलेज के चक्कर में हमारे साथ के रहते थे, खेल के चक्कर में छोटी नहीं गई, बड़ी शेर की ताक में थे छोटी नहीं गई, नमाज की बात बारिश की, फिर वजू के चक्कर में कलमों की गई, वाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।